वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित श्रृंखला तेरे कर्मों का कर्ता कौन, भाग 4। आज हम करेंगे अध्याय 13 का श्लोक नंबर 29। श्लोक किस प्रकार है? प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। अर्थात जो मनुष्य अपने संपूर्ण कर्मों को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा किया हुआ देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है, वही दृष्टा है। अध्यात्म में इसी पुरुष को दृष्टा कहा गया है और प्रकृति को दृश्य कहा गया है। अब श्वेत उपनिषद में है कि माया तू प्रकृतिम विद्यात, कि ये परमात्मा की जो त्रिगुणात्मिका माया है इसी को प्रकृति कहा जाता है। और मनुष्य के जो कर्म जो वो वाणी से करता है, मन से करता है, शरीर से करता है, वो इस प्रकृति द्वारा किए जाते हैं और वो ये देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही वास्तव में देखता है। अब आत्मा जो है वो निर्गुण है, आकाश की तरह निर्गुण है। उसमें आकाश की तरह कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे आकाश भेदभाव नहीं करता, आकाश के नीचे सब कुछ घटता है, लेकिन आकाश निर्लिप्त रहता है। इसी तरह से जो आत्मा है वो निर्लिप्त रहती है, निर्गुण है, वो उसमें कोई भेदभाव नहीं है, वो विकार शून्य है। आत्मा का, चेतना का जो स्वाभाविक रूप है वो निर्विकार है, वो शांत है, वो स्थित है। और जो चेतन, जो परमात्मा की जो प्रकृति है, परमात्मा द्वारा निर्मित है जो प्रकृति, वो क्रियाशील है। और जब ये पुरुष इस प्रकृति के संपर्क में आता है तो ये सारी क्रियाओं को अपने में हुआ मान लेता है और अपने द्वारा मानने से ये मैं बैठता हूं, मैं उठता हूं, मैं चलता हूं, मैं सोता हूं, ये सारी क्रियाओं को कहता है कि मैं करता हूं। लेकिन जो गुणा गुणेषु वर्तन्ते और इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, और प्रकृति के गुणों द्वारा सारे कर्म किए जाते हैं, जो ये देखता है, जो मनुष्य ये देखता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते और इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, कि सभी जो मेरे जो कर्म हैं जो प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, सत्व रजस और तमस, वही वास्तव में देखता है और वही आत्मा को अकर्ता देखता है। वही देखता है आत्मा को अकर्ता। आत्मा अकर्ता है, वो यही देखता है। ये योगेश्वर कृष्ण की वाणी है, ये केशव की वाणी है, ये मोहन की वाणी है। ओम शांति शांति शांति। ओम।